हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक एजुकेशन विद हेमा जोशी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल एंड इरैशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.2 है। ये एक महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 8 का मैथ्स का टॉपिक है। जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन उसके हो गए हैं। 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम इसका एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो 1.1 और के दोनों ही क्वेश्चन 1 और 2 दोनों ही क्वेश्चन में हमने नंबर लाइन को सीखा था कि कैसे उसमें पॉइंट्स को मार्क करते हैं और कैसे पॉइंट्स में से हम नंबर्स को लिखते हैं। अभी जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है, इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से बेसिक्स पर जाऊंगी, आपको बेसिक्स बताऊंगी जो कि आप पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बताऊंगी ताकि ये क्वेश्चन जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आएगा। तो पहले हम एक बार नंबर लाइन बना लेते हैं थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारी नंबर लाइन। ओके, 0 लेफ़्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ में जा रहे होंगे तो यहाँ पे सारे नंबर प्लस वाले होंगे, और जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो सारे ही नंबर माइनस वाले होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। तो इससे हमें समझना क्या है, समझना ये है कि जब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो सारे नंबर हमारे बढ़ते जाएंगे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, और जब हम लेफ़्ट साइड में आएंगे तो सारे ही नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। मतलब समझ में आ रहा है कि जो माइनस वाले नंबर होंगे वो सारे ही क्या होंगे, पॉजिटिव से छोटे होंगे। याद रखना है कि पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो सारे ही 0 से बड़े होंगे, और जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सारे ही 0 से छोटे होंगे। अब इसके एक दो एग्जांपल्स करके मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर अलग से। जैसे कि हमारे पास है नंबर 0 और यहाँ पर है -1। तो मुझे जो आपको बताना है वो ये बताना था कि 0 से लेफ़्ट साइड में जैसे ये -1 है, -2 है, -3 है, -4, देन -5, -6, और यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 0 है वो सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा और सारे ही नेगेटिव नंबर से ये बड़ा होगा। तो याद ये रखना है कि जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे ही हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो नंबर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो 5 है, ये 6 है, तो 6 बड़ा होना चाहिए, 5 छोटा होना चाहिए। नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लेफ़्ट साइड में जैसे जैसे हम जाएंगे उनकी वैल्यू कम होगी, और जब हम राइट साइड में जाएंगे तो वो बड़े होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये 0 है और ये -1 है, तो ये 0 -1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ 0 और 1 तो ये 1 0 से बड़ा होगा। अगर मैं लिखती हूँ -1 और -100 तो आप सोचेंगे ये 100 है, ये बड़ा है, 1 छोटा है। तो नहीं, दो नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो ही ग्रेटर नंबर होता है। जैसे -2 है और -10 है, -2 और -10, तो यहाँ पर -2 ही ग्रेटर नंबर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इतना, हाँ, रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड में जैसे जैसे जाएंगे नंबर छोटे हो जाएंगे। तो ये -2 और -10 को ही आप देख लो कि -2 राइट साइड में आएगा और -10 लेफ़्ट साइड में जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में जाते जाते नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी और राइट साइड में आते आते वो बढ़ते जाएंगे। तो ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। -6 से बड़ा है -5, -5 से बड़ा है -4, -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है 2, फिर -1, फिर 0, फिर 0 से बड़ा है 1 2 3 4। ये सारे राइट साइड में जाते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और लेफ़्ट साइड में जाते हुए ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो इनके सारे आंसर्स आप खुद बता सकते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है आपका 0 और -9/2, तो डेफिनेटली 0, क्योंकि 0 पॉजिटिव है। यहाँ पे तो नेगेटिव देखते ही हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर छोटा है, तो बड़ा नंबर हमारा ये ही है। उसके बाद जो सेकेंड है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 0, ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो 0 बड़ा होता, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये ही बड़ा है। ठीक है, इसका रीज़न भी बता दूं आपको मैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से तो देखिए 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पर 1 समथिंग पॉइंट में यहाँ पर आने वाला, ये 1.1 है ना, और ये 0 है, तो डेफिनेटली 1 ही बड़ा होगा, 0 तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव में। अगर ये नेगेटिव में होता तो फिर 0 बड़ा हो जाता, जैसे कि ये।
अब यहाँ पर आते ये नेगेटिव देखते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि पॉजिटिव ही बड़ा होगा। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर दोनों ही नंबर पॉजिटिव में है, कोई भी नेगेटिव में नहीं है, तो बड़ा नंबर ही बड़ा होगा। उसके बाद ये यहाँ पे देखेंगे दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था दोनों नेगेटिव है, -6 -5 दोनों नेगेटिव है, लेकिन -5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट साइड में जा रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि -13 बड़ा होगा या -17, डेफिनेटली छोटा नंबर ही बड़ा होगा। अगर दो नेगेटिव नंबर हैं तो छोटे नंबर को ही हम बड़ा समझेंगे, ठीक है। रीज़न मैंने आपको नंबर लाइन में बता दिया है, क्योंकि 17 जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा और राइट साइड में जाने वाले नंबर बड़े होते हैं। उसके बाद ये दोनों भी नेगेटिव नंबर है, लेकिन मैंने यहाँ इतना स्पेस छोड़ा है तो समझ में तो आ गया होगा कि कुछ तो यहाँ पर है जो मैं सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम है यहाँ पर वो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो हम कैसे करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर के सेम, तो ध्यान से इसको देखेंगे। देखो यहाँ पर है 25/8 और यहाँ पर है -9/4। तो यहाँ पर 4 के टेबल में 8 आ जाएगा, है ना, 4 2 = 8। तो इसका मतलब हम 4 को 8 बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -25/8 जो कि ऑलरेडी 8 है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है हमको। और दूसरा नंबर है हमारे पास -9/4, जिसको हम 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। 4 2 = 8 हो जाएगा। अब हमने डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपने क्लास 4th 5th 6th और 7th में फ्रैक्शन वाले चैप्टर्स में सॉल्व किए होंगे, जिसमें आप लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे 25/8 ऑलरेडी है, ये हो गया 9 2 = 18, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 4 2 = 8 और यहाँ पर है 25/8। तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से कि कौन सा बड़ा नंबर है। यहाँ पर -25 बड़ा होगा या -18। तो जब दोनों नंबर नेगेटिव है तो छोटा वाला नंबर ही बड़ा होता है। इट मीन्स कि ये नंबर हमारा ग्रेटर हो गया है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम आसानी से बता पाए थे कि ये बड़ा है। अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव में ही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। और प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर तो सेम करना बहुत आसान था, 4 2 = 8 कर दिया और सेम हो गया। अब यहाँ पर तो ना 11 4 के टेबल में आता है और ना ही 4 11 के टेबल में आता है। अभी हम क्या करेंगे, हमने बचपन में ये चीज़ ज़रूर पढ़ी है कि 1 2 = 2 होता है, 2 1 = भी 2 ही होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, 11 4 = 44, 4 11 = 44। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों ही डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे फ्रैक्शन को 4 से और इस वाले पूरे फ्रैक्शन को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं -3/4, तो इस फ्रैक्शन को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 11 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 4 = 28 और ये हो गया 44, माइनस लगाना ना भूलें। उसके बाद 11 3 = 33 और 4 11 = 44। अब हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, 44 44। अब हम आसानी से बता सकते हैं दोनों ही नंबर नेगेटिव में हैं तो छोटा नंबर बड़ा होता है। जो दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव में है तो छोटा नंबर ही बड़ा होता है। इट मीन्स कि 7/11 -7/11 इज़ ग्रेटर देन -3/4। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसको आप करेंगे सॉल्व, इसमें आप बताएंगे कि क्या है। लेकिन मैं आपको हिंट ज़रूर दूंगी कि देखिए 15 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 के टेबल में 15 ज़रूर आएगा। तो 6 और 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मतलब आपको 5 को 15 कर देना है, 5 × 3 और 3 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 9/15 और यहाँ पे हो जाएगा 12/15। तो आप बता पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है और आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। तो ये क्वेश्चंस हमारे सारे फिनिश हो गए हैं। एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। मुझे जहाँ तक पता है मैंने सारे डाउट्स को क्लियर किया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इसका आंसर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।